सो हे एवरीवन, यार मैं आज की वीडियो में आपसे अप्रोच के बारे में बात करूंगा। जब भी आप निमसेट का पेपर देते हो तो बेसिकली आपका पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो, अभी इस वीडियो में मैं बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं करूंगा, लाइक एनालिटिकल एबिलिटी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स, बिकॉज वो 40, 20 और 10 क्वेश्चन होते हैं, मतलब वो भी तो होते 50 है, पर उनका वेटेज पूरा पेपर में कम होता है। जैसे देखा जाए होल द पेपर, पूरे पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज होता है मैथ्स का होता है। तुम्हारा मैथ का तो तुम सेक्शन सॉल्व करोगे, उसका बेसिकली तुम्हारा अप्रोच क्या आना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि तुम्हारे पास जितने भी मैथ्स के जो भी टॉपिक्स हैं उनका तुम्हारे पास शॉर्ट ट्रिक्स होना चाहिए। द रीजन इज कि जब तुम मैथ्स का पेपर सॉल्व करोगे ये मैटर करेगा कि तुम कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हो। अब जैसे टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और तुम्हें 2 घंटे मिलेंगे, मतलब 120 मिनट। तो 100 क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने 120 मिनट में। देखा जाए तो तुम्हें हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि मैथ्स के क्वेश्चन जो ट्रिकी होते हैं, ठीक है, मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो आईआईटी से थोड़ा नीचे होते हैं और बीटेक से थोड़ा ऊपर होते हैं, मतलब इतना इजी भी नहीं होता है उसका मैथ्स का क्वेश्चन। अगर तुम 1 मिनट से ज़्यादा ले लेते हो तो मतलब तुम बाकी क्वेश्चन छोड़ोगे। तो मैं अभी तुम्हें सिंपल सा अप्रोच बताऊंगा कि पेपर का सबसे पहला अप्रोच क्या आना चाहिए, और ध्यान से सुनना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस मेरी बात को सुनो और बस ध्यान में रखो। जब तुम्हारे पास पेपर आता है तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि पूरे पेपर को पलट के देख लो एक बार, ठीक है। पेपर स्टार्ट होने के पहले एक बार पूरा देख लो, अगर तुम्हें चांस मिलता है तो। जब देखते हो तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना जो तुम अपने कोचिंग में या फिर जब प्रैक्टिस कर रहे थे तब तुम्हें एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन मिला था, बस नंबर्स वो डिजिट्स चेंज होंगे। तो तुम्हें उन क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मार्क कर लेना है, किसी तरह मार्क कर लेना, पॉइंट लगा लेना या 2 पॉइंट लगा लेना कि भैया ये क्वेश्चन तो मुझे आता है। तो उस देखते टाइम ही जब तुम पलट रहोगे तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन तो मुझे आता है। तो उसमें आई थिंक 5-6 क्वेश्चन तुम्हें 5-6 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिल ही जाएंगे जो तुम्हारे देखे हुए होंगे, जिनका तो वो आंसर पता होगा। पर ध्यान रखना, जल्दी में उस आंसर्स को गलत मत करना, ध्यान से देखना, बस तुम्हें वो पता है वो क्वेश्चन तुमने देखा हुआ है। हो सकता है तुम एक और बार पलटी मारो ना तो तुम्हें और क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अप्रोच ये देखना कि मेरे जो नोन क्वेश्चन है उसको मैं मार्क कर लेता हूँ, और जब मैं आंसर शीट में फिल करूंगा सबसे पहले मैं वो फिल कर लूंगा। तो आई थिंक मतलब तुम यार स्टार्टिंग के 3-4 मिनट में ना या 5 मिनट मान लो मैक्स टू मैक्स जाता है, तो वो 5-6 क्वेश्चन तो कर ही चुके होगे। नेक्स्ट जो तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए इस तुम्हारा टॉपिक वाइज, मतलब हमारे मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक होता है जिसमें हम बहुत ही तेज होते हैं, मतलब वो हमारे फेवरेट टॉपिक होता है। जैसे मेरा मैथ्स बहुत फेवरेट था, तो उसमें मतलब मेरा मैथ सब्जेक्ट ही पूरा बहुत फेवरेट था। उसमें जो तुम्हारा ये कोन्स होता है, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये मेरा बेस्ट टॉपिक था, क्योंकि मैं उस पूरे क्वेश्चंस को इमेजिन कर पाता था। ये फोकाई है, ये 0.0 है, ये पॉइंट यहाँ पे होगा, तो वो मेरा एक फेवरेट वो टॉपिक था। तो हम सभी का यार एक फेवरेट टॉपिक होता ही होता है मैथ्स में। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में मेरा बहुत ही मस्त था, क्योंकि मुझे वो इंटीग्रेशन अपॉन अंडर रूट x² - x बहुत ज़्यादा पसंद था। उन क्वेश्चंस को मैं इमेजिन कर, ये है मतलब ये है, ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो तुम्हारा फेवरेट होता है। अब तुम्हें देखना है, अगर तुम्हें पलटी में दिख जाता है कि ये क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, उसको भी बार कर लो, अपने दिमाग में सेट कर लेना। 2 डॉट मतलब ये देखा हुआ है, 3 डॉट मतलब ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। वो सॉल्व करने के बाद तुम डायरेक्ट उसी पॉइंट वाले 3 पॉइंट वाले क्वेश्चंस पे जाओगे जो मेरे फेवरेट टॉपिक का है, और उसको तुम सॉल्व करोगे। तो जो तुम्हें आते हो तुमने पहले सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब आते हैं छोटे छोटे डिफिकल्ट होंगे, मतलब ना तो तुम्हारे फेवरेट टॉपिक का है ना तो तुम्हारा देखा हुआ है, अब तुम उसी पे जाओगे, फोकस करोगे। तो ट्राई करना, जैसे क्या तुम्हारा 2 घंटे का पेपर होता है, तो एनालिटिकल एबिलिटी और रीजनिंग जो होता है ना, मुझे लगता है यार तुम्हें मतलब उसमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है, कई बार वो ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। तो तुम अपने 20 मिनट एनालिटिकल एबिलिटी और रीजनिंग के लिए रखोगे, 10 मिनट रखोगे इंग्लिश और कंप्यूटर्स के लिए। इंग्लिश बहुत ईजी होती है यार, अगर तुमने मतलब 10 ईयर्स पेपर में बता चुका हूँ, SSC वाला या बैक वाला देखा हुआ है, तो बहुत ही सिमिलर होता है एकदम, बहुत ज़्यादा। अगर तो 5 लगा लिया तो कोई उसमें पीछे कर ही नहीं सकता है। तो इंग्लिश और कंप्यूटर्स के लिए तो 10 मिनट रखना है, ज़्यादा 15 मिनट रखना, ठीक है। तो 15 और 20 कितना हुआ तुम्हारे 35 मिनट हो गए, मतलब 35 मिनट तुम्हारे इसी में जाएंगे बाकी सब्जेक्ट्स में। बाकी बचे जो है तुम्हारे मतलब 1 घंटा 25 मिनट, वो 1 घंटा 25 मिनट तुम सॉल्व कर रहोगे अपना मैथ्स का, ठीक है। अब यार ये 1 घंटा 25 मिनट तुम एकदम स्ट्रिक्ट मत बना लेना, तुम इससे पहले भी सॉल्व कर सकते हो, तो इससे पहले भी कर लेना। अगर तुम्हें लगता है यार कि मैथ्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा तुम अब टेंशन में आ रहे हो कि मैथ्स का सॉल्व नहीं हो रहा है, तो तुम उसको ब्रेक दे देना और बाकी सब्जेक्ट को सॉल्व करना, एनालिटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। वैसे यार इतना टाइम होता नहीं है, मतलब 2 घंटे तुम्हारे यूँ निकल जाते हैं, तुम खाली बैठे 2 घंटा, कितना टाइम हो गया। पर यार एग्ज़ाम टाइम पे मतलब मुझे भी नहीं लगा कि पेपर कब शुरू हुआ था, पेपर कब ख़त्म हो गया, तो वो बहुत जल्दी निकलता है, ठीक है। पर तुम ध्यान रखना कि तुम्हें एटलीस्ट 1 घंटे 25 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट थिंग जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मैं पूरे 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करके जाऊंगा, क्योंकि उस 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में जाओगे तो तुम अपनी नेगेटिव मार्किंग भी लेके आ सकते हो। तो तुम्हें वो चीज़ ध्यान रखना है कि यार अगर मेरे कोई प्लस नहीं जोड़े हैं तो मैं एटलीस्ट अपना माइनस में भी लेके ना जाऊँ। मतलब बहुत सारे चांसेस होते हैं यार तुम कि लोग नेगेटिव की वजह से हो जाते हैं। तुम जो भी क्वेश्चन करो यार एकदम ध्यान से करो, श्योर हो तो करो।
अगर तुम्हें ट्रिक बताई गई है तुम्हारे कोचिंग सेंटर्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं यार कि तुक्का मारने वाला, कि अगर ये है तो ऐसे, अगर तुम उसमें फिक्स हो और तुमने मतलब प्रैक्टिस की हुई है, 10-12 बार प्रैक्टिस करी हुई है तुक्का मारने वाली है, तुम्हें लगता है कि लग जाता है तो कर लेना, पर मतलब रिस्क ज़्यादा मत लेना। तो तुम्हारा अप्रोच ये होना चाहिए, पहला इस कि वो सारे क्वेश्चंस जो मैंने देखे हुए हैं, देन वो जो मेरे फेवरेट है, एंड देन वो जो मुझे लगता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये लॉजिक है, ये लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टू बी वेरी ट्रू यार, इतना सोचने का टाइम तो तुम्हें नहीं मिलता है कि लॉजिक लगाऊंगा मैं हो जाऊंगा, इतना तो नहीं सोचोगे तुम, पर जब तुम क्वेश्चंस पढ़ोगे तो मैं समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये है। और जब तुम जो एक टिप अगर मुझसे पूछो तुम निमसेट के बारे में, तो इसकी जब तुम इसकी प्रिपरेशन करते हो तो फर्स्ट थिंग कोई प्रेशर नहीं लेना है, मतलब तुम घर वालों का ना सोच रहे हो या फिर कुछ और चल रही रिलेशनशिप का कुछ ना चल रहा हो या कुछ और भी तुम्हारे दिमाग में ना चलो, बहुत एकदम चिल्ड हो के तुम तैयारी करो तो तुम्हारा पेपर बहुत ही आराम से निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है ये। एंड सेकेंड थिंग इसकी, जब भी तुम वो जो भी टॉपिक पढ़े उसको इमेजिन करने की कोशिश करो। जैसे कि जब मैं एलिप्स का पढ़ता था, मैं हाइपरबोला पढ़ता था, तो मैं उसकी इमेज बनती थी मेरे सामने, इसे फोकाई है मतलब 0 पॉइंट, अगर मतलब लिखा है कि -1,2 है कोऑर्डिनेट है, तो मैं इमेजिन कर लेता था यार कि चलो नेगेटिव वाला मतलब इधर और 2 इधर, मतलब ये पॉइंट होगा। तो तुम वैसे अगर पढ़ोगे ना तो यार मतलब वहाँ पे एग्ज़ाम मस्त आएगा एकदम। और ये जो तुम्हारी प्रिपरेशन होती है वही तुम्हें आगे चल के एमसीए के लिए तैयार करती है। सो द थिंग इज़ कि जो भी टॉपिक पढ़ो उसको डीप में पढ़ो और बेसिक्स अपने क्लियर रखो। तो बेसिकली यही अप्रोच रखना जो मैं बोल रहा हूँ, और तुम चाहो तो डिफ़र कर सकते हो, मैं कोई भगवान नहीं जो मैं बताऊंगा पूरा सही होगा, पर दिस इज़ द अप्रोच जो मैंने बाकी सारे टॉपर्स की देखी है और मैंने अपनी देखी थी साथ में जब मैं कोचिंग करता था, तो मुझे जो अप्रोच बताई गई थी वो सिमिलर टू यही था कि ऐसे ही करना है पेपर। तो यार आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या तुम्हारी खुद की कोई अप्रोच है जो तुमने बनाई है, तुमने सोचा कि भैया मैं ऐसे करूँगा, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और आई लव टू हियर फ्रॉम यू। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।